जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड फॉर्म 2025 के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यह हर वर्ष जनवरी में निकलकर यह फॉर्म आता है और इस साल भी 2025 में यह फॉर्म आने वाला है। बात करें इसकी टोटल पोस्ट की तो 30,750 टोटल पोस्ट है और हर साल इतना ही पोस्ट आता है। ठीक है, हर साल यह 30,750 पोस्ट डीएलएड में निकालता है। अच्छा, डीएलएड क्या है आपको बता दें कि जिस तरह आईटीआई एक डिग्री होती है ना, आईटीआई डिग्री हो गया, डिप्लोमा एक डिग्री हो गया, उसी तरह से डीएलएड भी एक डिग्री है, बीएड भी एक डिग्री है। जैसे आईटीआई हम करते हैं तो आईटीआई में क्या होता है कि जैसे हम रेलवे का फॉर्म भरते हैं तो उसमें अगर आप आईटीआई से एलिजिबल हैं तो आप रेलवे का फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह से यदि आप 1 to 5 तक के बच्चों का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीएलएड का डिग्री होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब आप जाके 1 to 5 तक के बच्चों का जो है टीचर बन सकते हैं। इसीलिए आपको डीएलएड की डिग्री लेनी पड़ती है। यह 2 साल का कोर्स होता है। सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आइए हम एक तरफ से देखते हैं। देखिए, टोटल पोस्ट इसमें 30,750 है और यह जनवरी में निकल करके आएगा। योग्यता की अगर बात करें तो कम से कम आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है, डीएलएड वालों ने आपको 12th पास तक का मांगा गया है। अच्छा, जनरल ईबीसी ओबीसी की अगर बात करें तो 12th में आपको 50% होना अनिवार्य है। जनरल ईबीसी या ओबीसी को 12th यानी कि 50% 12th में होना अनिवार्य है। एसटी एसटी की बात करें तो एससी एसटी को कम से कम 45% होना अनिवार्य है। ठीक है, 12th पास होना चाहिए। जनरल ईबीसी ओबीसी में कम से कम आपको 50% आपका होना चाहिए मार्क्स, और एससी एसटी के लिए कम से कम आपको 45% मार्क्स लाना उसमें होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 17 ईयर एज लिमिट दिया गया है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं दिया गया है, मैक्सिमम जितना भी हो सकता है। अगर हम बात करें इसके फ़ीस की तो जनरल ईबीसी और ओबीसी का जो फॉर्म फीस है वह 900 रुपया लगने वाला है। और एससी एसटी की बात करें और पीएच की अगर बात करें तो एससी एसटी और पीएच की लगभग 760 रुपये आपको लगने वाला है। ठीक है, तो एससी एसटी पीएच को 760 रुपया लगेगा, जनरल ईबीसी और ओबीसी को 900 रुपया लगेगा। अप्लाई डेट की अगर बात करें तो यह जो फॉर्म है 20 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 के बीच यह आएगा। टोटल पोस्ट आपको बता दिए हैं, 30,750 पद पर आता है। एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो 27 फरवरी 2025 को इसका एग्ज़ाम हो जाएगी। सारा एग्ज़ाम, रिजल्ट, काउंसलिंग सारा चीज़ इसने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट आपको 27 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो 15 अप्रैल 2025 को आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। काउंसलिंग डेट की अगर बात किया जाए तो उसके ठीक 6 दिन बाद 21 अप्रैल 2025 को आपको काउंसलिंग में बुला लिया जाएगा और उसी समय आपको कॉलेज चूज करना पड़ता है। ठीक है, सिलेबस की अगर इसकी बात करें, हिंदी या उर्दू में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथ में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, जीके में 20 क्वेश्चन और साइंस में 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, और देन रीजनिंग में 10 क्वेश्चन मिलने वाला है। टोटल आपका 120 क्वेश्चन होगा और 120 मार्क्स का होगा। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2.5 घंटा का आपका एग्ज़ाम होने वाला है और नेगेटिव मार्क इसमें नहीं रहने वाला है। ठीक है, 2.5 घंटा का एग्ज़ाम रहेगा, 120 क्वेश्चन टोटल रहेगा, नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। और जनरल को लगभग 35% लाना अनिवार्य है, यानी कि 46 क्वेश्चन, कम से कम 120 में 46 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा, तो आप जाके कॉलेज चूज कर पाएंगे। बीसी ईबीसी या एससी या एसटी की बात करें तो कम से कम आपको 30% लाना अनिवार्य है एग्ज़ाम में, यानी कि 36 क्वेश्चन कम से कम आपको सही करना होगा। जितना अधिक कीजिएगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि यदि अधिक करते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा और कम यदि करते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो सभी स्टूडेंटों का यही ध्यान रहता है कि मुझे सरकारी कॉलेज मिले। तो दोस्तों उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और आपको 35% से अधिक या फिर 30% से कहें तो आपको अधिक नंबर लाना होगा। ये आपका सिर्फ पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो बता दिए 120 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा और 120 मार्क्स का रहेगा, 2.5 घंटा का समय, नो नेगेटिव मार्क, और ये तो आपको बता ही दिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो फॉर्म अप्लाई जो है सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, देन आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यही वाला एग्ज़ाम, इसी को एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा, तब जाके आपको जो है काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। यदि आपका रिजल्ट बनता है तो आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। फिर आपको वहीं पे कॉलेज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप अपने नज़दीकी कॉलेज चूज कर सकते हैं, और तब जाके जब आपका कॉलेज चूज हो जाता है तब आपको 2 साल का उसमें कोर्स करना पड़ता है। ठीक है, प्राइवेट में बताया जाता है लगभग प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख रुपया लग जाता है,
और सरकारी कॉलेज की बात करें तो 20 से 30 हज़ार में निपट जाता है। लेकिन सरकारी कॉलेज में एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे आपको क्लास रह के करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप घर में रह रहे हो आपका तैयारी हो जाएगा। और प्राइवेट में क्या है कि आप घर से भी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट है प्राइवेट के लिए। और कोर्स की बात करें तो 2 साल का इसका कोर्स रहेगा और देन आपको जो है डिग्री मिल जाएगा, किस चीज़ का, DLED का डिग्री मिल जाएगा। फिर आपको जब DLED की डिग्री मिल जाती है तो आप CTET का एग्ज़ाम देंगे या टेट का एग्ज़ाम देंगे। इसको यदि आप क्वालिफाई करते हैं, पास करते हैं, तब आप जो है 1 to 5 का जो वैकेंसी निकलता है टीचर के लिए, उसको आप अप्लाई कीजिए और तब जा कर के आप उसको पास करने के बाद आप एक टीचर बन सकते हैं 1 to 5 तक के बच्चों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों सारा चीज़ आपको बता दिए, एक बार फटाफट हम फिर से देख लेते हैं। टोटल पोस्ट आपको 30,750 रहने वाला है। योग्यता की बात करें तो 12th पास, जनरल EBC OBC को कम से कम 50% 12th में होना चाहिए, SC ST को कम से कम 45% होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 17 ईयर आपका एज होना चाहिए और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीस की अगर बात करें फॉर्म फीस की तो जनरल EBC और OBC को 900 रुपये लगने वाला है, SC ST या PH को 760 रुपया लगने वाला है। अप्लाई डेट 20 से लेकर के 30 जनवरी के बीच में आएगा। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 27 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। रिजल्ट की बात करें तो 15 अप्रैल 2025 को आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। काउंसलिंग डेट की बात करें तो जस्ट 6 दिन बाद आपको काउंसलिंग में बुला लिया जाएगा, यानी कि 21 अप्रैल 2025 को आपको काउंसलिंग में बुला लिया जाएगा। अच्छा, इंट्रेंस एग्ज़ाम की सिलेबस की बात करें तो हिंदी 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, GK 20 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन और रीजनिंग 10 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आपका टोटल रहेगा। 120 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 मार्क आपको मिलने वाला है और 2.5 घंटा का आपका समय रहेगा। 9 नेगेटिव मार्क रहेगा और 35% जनरल को और EBC BC SC या फिर ST को कम से कम 30% लाना अनिवार्य है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिए। सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फिर एंट्रेंस एग्जाम देना होगा ये वाला, उसके बाद काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, फिर आपको कॉलेज चूज करना पड़ेगा, फिर आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको सरकारी मिलता है तो क्लास करना पड़ेगा, प्राइवेट है तो आप घर से भी तैयारी कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपया लगभग उसमें लगने वाला है प्राइवेट में, और सरकारी में लगभग आपको 20 से 30 हज़ार में निपट जाएगा। फिर आपको CTET का एग्ज़ाम देना होता है या टेट का एग्ज़ाम देना होता है, तब जाके आप उस एग्ज़ाम को यदि क्वालिफाई करते हैं तब जाके आप 1 to 5 के टीचर का जो वैकेंसी निकलता है उसको भरने के बाद आप वहाँ पे ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।